वृश्चिक राशि वालों तैयार हो जाइए अब आप लोग, क्योंकि आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और झटका इतना बड़ा कि वो उठकर पानी तक नहीं मांग पाएंगे। अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों के दोस्त कम होते हैं और शत्रु ज़्यादा होते हैं। और आप लोग देशभक्ति इंसान होते हैं। हमेशा आप लोगों की नज़र बॉर्डर पर टिकी होती है। फोर्स बनने की इच्छा होती है, पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा होती है, IPS IAS बनने की इच्छा होती है। लेकिन आपका जीवन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा तारीख आ रहा है जिस तारीख से आप लोग अपने आंखों के सामने देखेंगे आप अपने शत्रु को बर्बाद होते हुए, आप अपने शत्रु को जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए, क्योंकि कर्म एक दिन लौटकर जरूर आता है। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में भयभीत हो रहे होंगे। चाहत पूरी करने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे होंगे और इसी दौरान शत्रु परेशान कर रहे होंगे। और कहते हैं जब हमारे पास पैसा होता, पावर होता, धन होता ना, तो हमारे अगल बगल साइड में कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जो हमें गिराने का प्रयास कर रहे होते, हमें धोखा देने का प्रयास कर रहे होते। और वो शत्रु उस समय का इंतजार कर रहे होते कि कब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो, कब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति गिरे और हमें बोलने का मौका मिले, अपमानित करने का मौका मिले, धोखा देने का मौका मिले। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इतना हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। और वृश्चिक राशि वालों के चौथे घर के स्वामी शनि महाराज और शनि महाराज के सहयोगी ग्रह राहु महाराज, ये दो वो ग्रह होते हैं ना जो वृश्चिक राशि वालों के शत्रु को, दुश्मन को इतना बड़ा झटका देते हैं ना। और झटका क्यों देते पता है कि शनि महाराज नस संबंधित समस्या देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। और वहीं राहु महाराज सरा कर, गला कर परेशान कर देते हैं, समस्या गंभीर कर देते हैं, मानसिक प्रताड़नाएं दे देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, पागल बना देते हैं, मेंटल बना देते हैं। और ये वो दो ग्रह है जिनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अत्यधिक देखने को मिला है। लेकिन शनि महाराज कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। और शनि और राहु की दृष्टि यदि वृश्चिक राशि वालों को पड़ी हो और उस समय यदि कोई भी शत्रु वृश्चिक राशि वालों को रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें और कष्ट देने का प्रयास करते हैं और उन्हें दुख देने का प्रयास करते हैं ना, तो शनि महाराज कर्म के फलदाता हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। और वृश्चिक राशि वालों के शत्रु को इतना परेशान कर देते हैं ना, इस तरह से परेशान कर देते हैं ना, उठकर पानी तक नहीं मांगते। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि शनि महाराज आपके इस समय पंचम घर पे चल रहे हैं और चौथे घर पे इस समय राहु महाराज चल रहे हैं। और शनि और राहु चौथे पंचम घर पर आने के कारण आपके जीवन में कुछ ऐसी गंभीर समस्या जो उलझन बनती हुई जा रही थी। और जब आप लोग अक्सर देखा गया कि समस्या में होते हैं ना, तब अक्सर आप लोगों के शत्रु इतने उत्पन्न हो जाते हैं जिस शत्रु से आप लोगों को छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन जितने शनि और राहु आप लोगों को कष्ट देते हैं ना, उतने ही आप लोगों की रक्षा भी करते हैं, उतने ही भूमि मकान जमीन यथा जायदाद सुख समृद्धि साधन भी आप लोगों को देते हैं, उतने ही आप लोगों को मान सम्मान के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ सिंहासन भी प्रदान कर देते हैं। एक ऐसी तारीख जिस तारीख से आपके शत्रु का विनाश होने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और आप स्वयं देखेंगे आपके शत्रु का विनाश किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से आपके शत्रु तड़पना आरंभ कर दिए हैं, किस प्रकार से आपके शत्रु आपकी ज़िंदगी को देख करके ये सोचने पर मजबूर विवश हो रहे हैं कि आखिरकार वृश्चिक राशि वालों के भाग कैसे बदल रही है, वृश्चिक राशि वालों की किस्मत कैसे बदल रही है, वृश्चिक राशि वालों की तकदीर कैसे बदल रही है, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति धनवान क्यों बन रहे हैं और इतने धनवान आप लोग बनने वाले हैं। ये तो पहला सफलता आप लोगों को देख करके झटका लगने वाला है। और जब झटका लगेगा तो शनि और राहु बस उनको दंड देना आरंभ कर देंगे, क्योंकि हमेशा आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं रहता, क्योंकि बहुत बड़े प्रबल योग हैं जिस योग के दौरान आपके भाग का उदय, भाग का निर्माण और जीवन में जिस रास्ते पर आप लोग कांटे बिछे हैं ना, वो कांटे भी हटाने का प्रयास करेंगे। हालांकि पंचम घर तकनीकी, शिक्षा, कला, चतुराई, चालाकी के कारक माने जाते हैं, जिस घर पर स्वयं इस समय शनि महाराज विराजमान है। और आप लोग चाहते हैं कि शत्रु का विनाश हो, शत्रु को झटका लगे, तो आप लोगों को लालच से, भ्रम से बचना है, चतुराई से, चालाकी से बचना है, क्योंकि इस समय बहुत बड़े परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है। और भाग्य के घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। और जब भाग्य के घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर आरंभ होने जा रहा है जिस दौर में आपके शत्रु तो परेशान होंगे ही होंगे, आपके शत्रु तो बर्बाद होंगे ही होंगे, लेकिन आप लोगों को धनवान बनने का मौका मिलेगा, अमीर बनने का मौका मिलेगा, सिंहासन प्राप्त करने का मौका मिलेगा,
जीवन में कई तरह के सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और ये मौका इस साल आप लोग हाथों से मत जाने दीजिएगा। हालांकि संघर्ष में प्रयास क्यों न करना पड़े, करते रहिएगा। और कहते हैं ना, धीरे धीरे सही यदि हम रोज़ थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ते हैं ना, तो सफलता, कामयाबी, तरक्की हमें ज़रूर मिलती है। जिस प्रकार से आपके भाग्य के घर पर 2 और ग्रह का आगमन होने जा रहा है, और ये वो 2 ग्रह है ना जो आपके जीवन के बर्बादी के कारण भी बनते हैं, शत्रु भी उत्पन्न करते हैं, समस्या भी गंभीर कर देते हैं, सिंहासन भी दिला देते हैं, बैंक बैलेंस भी भर देते हैं और बैंक बैलेंस खाली भी कर देते हैं। कई तरह के आप लोगों के जीवन में सफलता, लाभ, कामयाबी दिला देते हैं, तो कई तरह के जीवन में आपके बर्बाद भी कर देते हैं। और यही वो बुध हैं जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा और ग्रहों के राजकुमार होते हैं, और यही शुक्र ग्रह हैं जिन्हें धन देने की ताकत, क्षमता प्रबल है। और इन दोनों ग्रह का आगमन आपके 9th हाउस पर, भाग्य के घर पर होने जा रहा है। क्या आपके शत्रु को झटका नहीं लगेगा? क्या आपके शत्रु देख करके परेशान नहीं होंगे? क्या आपके शत्रु देख करके आश्चर्य में नहीं पड़ेगा कि जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कल तक संघर्ष कर रहे थे, मेहनत करते, प्रयास कर रहे थे, धन का आगमन नहीं हो रहा था, रास्ता बंद थे, वो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं। वो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज धनवान बन रहे हैं। वो वृश्चिक राशि वालों के अनेकों सुख सुविधा साधन मिल रहे हैं। वो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अनेकों कार्य ऐसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो आपके शत्रु थे ना, जो आपके दुश्मन थे ना, उसका विनाश जो होने वाला है, वो विनाश देख करके आप लोग हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे और खुद कहेंगे शत्रु को कि देख तमाशा, समय जब तमाचा मारती है ना तो बहुत गहरा जख्म देती है। ठीक उसी प्रकार से बहुत गहरा जख्म आपके शत्रु को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, दूसरे को राह दिखाने वाले होते हैं, दूसरे को सेवा सत्कार करने वाले होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सेवा सत्कार करने में आगे रहने वाला व्यक्ति ना दुनिया से बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना आप लोग दुनिया से पीछे रहते हैं ना, एक वक्त एक समय ऐसा आता है कि दुनिया के सबसे आगे आप निकल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोग दुनिया से आगे निकलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस पर शुक्र महाराज के भी आगमन, बुध महाराज का भी आगमन, और स्वयं देव उस्पति महाराज पहले से भाग के घर पर बैठा, पंचम घर पे शनि महाराज चल रहे हैं, आपके कर्म सफलता करियर के घर पर केतु महाराज चल रहे हैं। और जो शत्रु आपको लोगों को इस समय सबसे दुख दिया होगा, कष्ट पहुंचाया होगा ना, उससे शारीरिक कष्ट केतु महाराज देने वाले, क्योंकि आपके कर्म सफलता करियर के घर पर बैठे हैं। और जब आप लोग संघर्ष में प्रयास कर रहे थे, तो उस समय कुछ ऐसे शत्रु जो आप लोगों का अपमान कर रहा था, बदनाम कर रहा था, शारीरिक कष्ट दे रहा था, दुख दे रहा था, भावनाओं के साथ खेल रहा था, जिसके कारण शनि, राहु और केतु, ये तीनों वो ग्रह है जो आपके शत्रु का विनाश करके साथ साथ उन्हें बहुत बड़ा झटका देने वाला है, जहाँ आगे उठने तक का मौका भी नहीं देगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। इसीलिए खुद पर, ईश्वर पर विश्वास करके चलिए, क्योंकि जीवन में जब ग्रहों की चाल होती है तो हमारे अपने भी कभी शत्रु बन जाते हैं। जब ग्रहों की चाल बनती है तो शत्रु भी हमारे अपने बन जाते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास करके संघर्ष मेहनत के साथ